दोस्तों, आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। बच्चों, क्लास 11th आपको पता है कि सर 9th 10th 11th 12th में अब आपके टर्म वाइज एग्जाम होंगे। टर्म वन, टर्म टू। टर्म वन जो कि आपके नवंबर में होने वाले हैं बच्चों, और ये फुली एमसीक्यूज एग्जाम होने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सर, इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सर, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। आपके पास पार्ट ए में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है बच्चों। पार्ट ए जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात करेगा आपसे। एंड पार्ट बी की बात करें अगर, तो पार्ट बी में आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा की जाएगी। सर, पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पार्ट है हमारे पास। सर, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में तीन चैप्टर हैं आपके पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सर आपके पास। सर, आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। देन आपके पास कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये चैप्टर्स तो अलग हो जाते हैं लेकिन यूनिट एक ही है। तो सर, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है। खुद अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बहुत से बुक्स में ये रिप्रेजेंटेशन तीन अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है। ठीक सर। सर, उसके बाद स्टैटिकल टूल्स की बात करेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, जिसमें अर्थमेटिक मीन है आपके पास, मीडियन है सर, और मोड है सर। सबसे हाईएस्ट मार्क्स में आपके पास स्टैटिस्टिक्स में 10 नंबर के लिए मीन, मीडियन एंड मोड ही पूछा जाएगा। दोस्तों, पार्ट बी की तरफ जब हम आते हैं तो पार्ट बी में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर 4 नंबर के लिए देखना है। और सर, सबसे लेंदी एंड सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। सर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो कि 13 मार्क्स के लिए आपके पास आएगा सर, वो भी हमें देखना है। दैट मीन्स कि सर, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये टोटली आपसे 17 मार्क्स के लिए पूछा जाना है। और अगर हम बात करें सर स्टैटिस्टिक्स की तो ये हमसे 23 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। टोटली हमारे 40 मार्क्स इस तरीके से होंगे बच्चों। सर, एक बार जरा हम देख लेते हैं कि यूनिट वाइज हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है हमारा। तो पार्ट ए जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, उसका यूनिट 1 जो कि 4 नंबर के लिए आना है बेटा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है भैया, इकोनॉमिक्स के मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसकी चर्चा अपने यूनिट 1 में करेंगे। फिर यूनिट 2 जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे बेटा, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। सर, कलेक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं। सर, क्या मेथडोलॉजी है सैम्पलिंग की। सर, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या होता है। सर, सोर्सेस क्या है सेकेंडरी डेटा के। हाँ सर, हम बात करेंगे इसमें सेंसस और एनएसएसओ क्या होता है, इसकी बात भी हम लोग यहाँ करेंगे। सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन प्रेजेंटेशन में टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें जियोग्रामेटिक, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डायग्राम और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी हम पढ़ेंगे बच्चों। देन हमारे पास यूनिट 3 है। यूनिट 3 जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको मीन पढ़ना है, एएम पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है एंड बेटा मोड पढ़ना है 10 मार्क्स के लिए। डन। सो इसके बाद हम लोग आएंगे बेटा पार्ट बी जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसमें आपका यूनिट नंबर 4 है जिसमें इंट्रोडक्शन देखना है बच्चों। इंट्रोडक्शन में हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखेंगे, इकोनॉमी क्या है उसकी चर्चा करेंगे। सर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आएंगे। सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे अगर, तो सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय मार्जिनल यूटिलिटी मेथड, हम इसकी बात करेंगे कि सर यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एलडीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। सर, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे सर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें कंज्यूमर का बजट क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर क्या है। एंड देन डिमांड आएगा सर, डिमांड की बात भी हम करेंगे, डिमांड, मार्केट डिमांड। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मार्केट जो डिमांड है, सॉरी डिमांड का शेड्यूल बात करेंगे हम लोग, डिमांड कर्व की बात करेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड देन बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर, यूनिट 5 ना लेंथीएस्ट यूनिट है जिसके अंदर टोटली 1, 2, 3 एंड 4 चार चैप्टर कवर्ड है बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी हम लोग यहाँ पर बात
करेंगे बच्चों। ठीक है, सो आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैनल पे हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं आने वाले समय में। सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।